प्राची गोस्वामी आपने भी सेंड नहीं किया। क्यों नहीं करते हैं आप लोग? नंदिनी आपने भी सॉल्व नहीं सेंड किया। किशोर, कोई भी नहीं किए इन लोगों में से। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसका सबसे सिंपल तरीका, अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली क्या है, आप दोनों ही चार्ज से, प्लस क्यू चार्ज से और माइनस क्यू चार्ज से, ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से, माइनस क्यू से और प्लस क्यू से। ठीक है, और इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनाएंगे, तो क्या कीजिए, इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, हर जितने भी ये फील्ड लाइंस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर टेंजेंट है ना, सॉरी नॉर्मल, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जाइए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जाइए। ठीक है, हर जगह पे, तो आपको एक जो सरफेस मिलेगा ना, वो ऑटोमेटिकली आपको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। ठीक है, सबसे प्रैक्टिकल वे है इसका। ठीक है, दो चार्जेस को रख दीजिए, फील्ड लाइंस पहले ड्रॉ कर लीजिए जैसे हमने कल ड्रॉ किया था। ठीक है, और उस फील्ड लाइंस पे हर जगह पे आप इस तरह से उसको कीजिए कि परपेंडिकुलर हो, है ना, हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, उसके ऊपर में नॉर्मल का डायरेक्शन लीजिए और उस सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो जो सरफेस बनेगा आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा डाइपोल की वजह से। ओके। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लिए थे। अब ये देख लेते हैं कि दोनों ही अगर पॉजिटिव चार्जेज होंगे तब जाके आपका कैसा माहौल बनेगा। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ठीक, तो इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। कल हम लोग जानते हैं कि जो ये टोटल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है, दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज की वजह से, दिस विल बी इक्वल टू के, है ना, प्लस क्यू अपॉन R1 प्लस के क्यू अपॉन R2। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं के क्यू तो आपका कॉमन हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, ये ध्यान में रह गया। अब ये प्लस क्यू, इस प्लस चार्ज की वजह से अगर हम लोग यहाँ पर सपोज देख लेते हैं, ठीक है, पहले, ठीक, एक काम करते हैं पहले, हाँ ठीक है, इधर ही देख लेते हैं, इस पॉइंट पर पी पर देख लेते हैं। ओके, तो ये डिस्टेंस आपका ये हो गया, ये डिस्टेंस R1 और इस वाले प्लस क्यू की वजह से जो हो गया ये डिस्टेंस हो गया R2। ओके, तो अभी मान लीजिए इस पॉइंट P पर सपोज अगेन 20 वोल्ट पोटेंशियल है, सपोज 20 वोल्ट पोटेंशियल है, किसकी वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज और माइनस ये वाला प्लस क्यू चार्ज दोनों की वजह से 20 है। ठीक है, यानी टोटल पोटेंशियल आपका 20 हो गया, यहाँ पर हमने 20 फिक्स कर दिया। ठीक है, तो मान लीजिए अभी सपोज कि ये इससे डिस्टेंस कम है, तो ये डिस्टेंस कम है तो आपको ये जो है ज्यादा दे रहा होगा, 15 दे रहा होगा, और दूसरा वाला 5 दे रहा होगा, है ना। R2 वाले की वजह से 1/R1 वाले की वजह से 15 मिल रहा होगा और 1/R2 वाले की वजह से 5 मिल रहा होगा। गॉट इट? ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? यस सर। ओके, अब देखिए, जब ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, हम लोग बात किए हैं किसकी, इस वाले की, इस वाले सरफेस की बात किए थे। ठीक है, तो ये ऐसा है आपका पूरा, है ना, तो इसका मतलब है कि इस जगह पर, इस जगह पर, हर जगह पर कितना होगा, 20 वोल्ट ही होगा पोटेंशियल, होगा या नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि इस जगह पर ये पॉइंट हमारा सपोज क्यू है, तो पोटेंशियल एट क्यू विल बी अगेन 20 वोल्ट। ठीक है, तो ये 20 किसकी वजह से हुआ होगा, एक हुआ होगा प्लस क्यू, है ना, और दूसरा हुआ होगा प्लस Q2 की वजह से, है ना, इसको हम लोग R1 की वजह से और ये 1/R2 की वजह से इक्वल टू 20 वोल्ट। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ से
कि ये जो है ये डिस्टेंस प्लस R2 अब हमारा ये ज्यादा हो गया। तो जब R2 ज्यादा हो गया, ये तो आपका 20 वोल्ट है, R2 ज्यादा है तो 1/R2 जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/R2 की वजह से सपोज आपको कुछ कम वैल्यू मिलेगी, मान लेते हैं 5 पहले दे रहा था, अब ये डिस्टेंस बढ़ गया तो अब ज्यादा हो गया, तो कितना होगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो मान लेते हैं 3 वोल्ट होगा। तो इसकी वजह से प्लस इस वाले की वजह से क्या होगा पोटेंशियल, अब बताइए, बोलिए कितना 20 रखना वोल्ट। पड़ेगा हैं। इस वाले प्लस क्यू की वजह से ये वाला प्लस क्यू अब कितना सब यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, 17 वोल्ट। 17 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो पहले 5 दे रहा था तो अब 3 देगा, लेकिन ये पहले 15 दे रहा था तो अब कितना देगा, 17 वोल्ट देगा, ठीक है। तब तो जाके 20 हुआ। तो अब आप ये देखिए, ये जो पोटेंशियल है वो मेनली डिपेंड कर रहा है किस पे, डिस्टेंस पे, ठीक है। अब ये डिस्टेंस पहले आपको 15 वोल्ट दे रहा था और अब 17 वोल्ट दे रहा है, यानी पहले से ज्यादा दे रहा है अब। तो पहले से ज्यादा दे रहा है तो अब R1 की वैल्यू पहले से ज्यादा होगी या कम होगी, R1 की वैल्यू पहले से ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा। हे भगवान, कौन सी बुद्धि लगा रहे हैं पता नहीं, है ज्यादा नहीं है तो कम तो होगा ही ना। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, सिंपल सी बात है, KQ1 है ना, KQ/R1, अभी आपको मिल रहा है 15 वोल्ट, फिर वही KQ/R1 आपको अगर है ना 17 वोल्ट मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो ये दोनों तो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज सिर्फ कौन हो रहा है, R1, बोलिए। तो R की वैल्यू, अब ये ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब R की वैल्यू क्या हो रही होगी, कम या ज्यादा, कम हो रही होगी, ठीक है। तो R1 अब कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस साइड में जो R1 होगा और इस साइड में जो R1 होगा दोनों सेम नहीं होगा, ये डिस्टेंस, ठीक है। इधर वाला डिस्टेंस कम होगा, इधर वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा। उसी तरह से इस सरफेस के लिए भी इधर वाला डिस्टेंस कम, इधर वाला डिस्टेंस ज्यादा। आई बात समझ में सबको। तो इसलिए जो इसका फिगर है वो अंदर की तरफ राइट साइड में, ठीक है, वो ज्यादा ज्यादा होते जा रहा है। क्लियर हुआ अब कि नहीं हुआ, हम्म, हो गया सर। ठीक है। इधर की तरफ कम और ये डिस्टेंस ज्यादा, इधर की तरफ कम और ये डिस्टेंस ज्यादा, ऐसे, ठीक है, समझ गए। तो यही पर्पस, यही सेम चीज यहाँ भी इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी होगा, इसलिए इसका जो फिगर है वो ऐसे सर्कल कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स नहीं बन के, ठीक है, इधर की तरफ ये ज्यादा झुकाव है, उसी तरह से इसका भी इधर की तरफ ज्यादा झुकाव है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा सबको, कभी भी नहीं हुआ है, अरे बोलो। हो गया सर। ठीक है, इन इन ये सब जो अभी मैं बताया, इसको आप लोग अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये सब में नोट्स में ये सब नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अपने शब्दों में इसको लिख के रखिएगा समझने के लिए, बाद में आपको कभी रीजन क्या कंफ्यूजन है होगा। फील्ड का चेंज होने का? हाँ, रीजन क्या है? क्या रीजन क्या है, मतलब डायरेक्शन थोड़ी अलग टाइप की लग रही ना, क्या, मतलब डायरेक्शन की बात नहीं। कौन सा डायरेक्शन, किस चीज का डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन की बात कर रहे हो, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मतलब क्या मतलब जो फील्ड लाइन है वो अलग दिख रही है, ये पॉजिटिव चार्ज में, उसका रीजन क्या है ये फील्ड था? लाइंस, कौन बोला कि फील्ड लाइंस है ये, इसकी फील्ड लाइंस मैंने कहाँ ड्रॉ किया, ये तो सरफेस है। इन दोनों की, इनकी फील्ड लाइंस जो होती है वो पॉजिटिव वाले की वजह से कैसी होती है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से निकलती है ना पॉजिटिव वाले, ये फील्ड लाइंस है। इन सारे फील्ड लाइंस के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए हर जगह पे, ठीक है, इस तरह से इन सारे फील्ड लाइंस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए हर जगह पे। तो आपको ये जो सरफेस है ये इस सब पे परपेंडिकुलर 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 ड्रॉ कीजिएगा, तो आपको ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे मिलेगा, है ना, ठीक है। क्योंकि ये पोटेंशियल और ये डिस्टेंस और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन की बात कहाँ करी मैंने,
अरे बोलो, डायरेक्शन कुछ और पूछना चाह रहा था। पूछो ना जो पूछना चाह रहे हो, जो पूछना चाह रहे हो उसको क्लियर कट पूछो। कुछ और क्या 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 पूछना है? पहले क्वेश्चन को तो क्लियर करो कि क्या पूछना है तुम्हें। हम्म। अरे यार, ठीक है, सोच के रखना, बाद में फिर कभी याद आएगा तो पूछना। चलिए, यहां तक हो गया सबका। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। तो हम लोग रिलेशनशिप के लिए क्या करते हैं, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हैं, ठीक है। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा ये है, ऐसा, ठीक, जिसका पोटेंशियल V है, और दूसरा वाला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो है V प्लस डेल्टा V, ठीक है। ये दोनों जो है दोनों कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बिल्कुल क्या बोलते हैं, एकदम छोटा सा गैप है दोनों में, ठीक है। कितने का गैप है? डेल्टा V। डिफरेंस जो है पोटेंशियल का वो डेल्टा V का है, ठीक है। एंड दे आर क्लोजली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। टू क्लोजली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस A एंड B, ठीक है। A की वैल्यू ये जो है ये A है, और दूसरा वाला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है B है, उसका पोटेंशियल आपको V प्लस डेल्टा V है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है, फिर तुरंत समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। सपोज एक पॉइंट है ना, P है, ठीक। इस P से पहले हम लोग ये देख लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये दोनों ये है, और हम लोग मान लेते हैं कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। A से B की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है। क्लियर? ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन गिवन है, ठीक। अब आपको बोल रहा है कि एक पॉइंट P है जो सरफेस B है उस पे, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस B है, उस पे एक पॉइंट P है, ठीक। और एक पॉइंट A से जो फर्स्ट वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस में है, तो इससे एक पॉइंट P जो डेल्टा L डिस्टेंस पे है, ठीक है। यहां से यहां तक अगर हम सपोज +1 कूलम्ब चार्ज को, ठीक है, सॉरी उल्टा हम लोग, क्योंकि इधर लेके जाएंगे तो बहुत आसान पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लेके जाना है, ठीक है। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को +1 कूलम्ब चार्ज को लेके यहाँ से A तक लाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार फिर से, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक। एक का पोटेंशियल है कितना, V, A वाले का, और दूसरे का V प्लस डेल्टा V, ठीक है। एक पॉइंट P है जो सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, उस पॉइंट P से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डेल्टा L डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं वर्क डन जो होता है दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, डेल्टा L, ठीक है। अब ये बताइए फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स कितना लग रहा होगा? कोई नहीं बोलेगा। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? अबे तुम लोग जो है ना डांट खाने के लिए एकदम वो हो।
फोर्स का फॉर्मूला किसी को भी नहीं मालूम है क्या? सब क्या 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 हो जाता है तुम लोगों को? क्या सब यहाँ तपस्या और भजन करने के लिए आए हो क्या? गूंगे बहरे लोग। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सलेशन, यहाँ पर मास इंटू एक्सलेशन कैसे लगेगा? यहाँ पर ना ही मास है ना ही एक्सलेशन है। जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाते हैं तो विदाउट एक्सलेशन लेके जाते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? हम्म, क्या हालत है इस देश की। F=EQ। और बाकी लोग क्या, मतलब क्या करते रहते हो पता नहीं, तुम लोग इतना सिंपल सा चीज नहीं बता पा रहे हो। हे भगवान। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स क्या होगा? Q इंटू ई। Q यहाँ पर कितना है? +1 कूलाम्ब है। इंटू में क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रख दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए? अभी हम लोग वर्क डन में डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, सिर्फ वैल्यू मैग्नीट्यूड देख रहे हैं कितना है वर्क डन का। तो E इंटू में डेल्टा एल, इतना ही वर्क डन होगा या नहीं होगा? बोलो। होगा सर। ठीक है, तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटू डेल्टा एल। और हम लोग ये वर्क डन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, डेफिनेशन पढ़े थे। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू, फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? है ना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अनदर पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो फाइनल पोटेंशियल VA माइनस VB। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो गया? VA। ए का पोटेंशियल कितना है बताइए? अब मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, सबसे पूछ पूछ के पढ़ाऊंगा, सब सो रहे होते हैं। आदर्श, ए का पोटेंशियल कितना है? आदर्श, यस सर। ए का पोटेंशियल कितना है जल्दी बताओ। देख रहे हैं, किसी का ध्यान यहाँ नहीं है। आयुषी, ए का पोटेंशियल कितना है? VA की जगह क्या लिखें? VA की जगह क्या लिखें आयुषी? V। V, ठीक है। VA, ए का पोटेंशियल कितना दे रखा है आपको? V। और B का पोटेंशियल कितना है? B का पोटेंशियल कितना है? V प्लस डेल्टा V। V प्लस डेल्टा V। ठीक है, जागिए आप लोग, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इक्वल्स टू V माइनस V और माइनस प्लस माइनस डेल्टा V। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो गया V और V, सिर्फ क्या बचेगा? माइनस डेल्टा V। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ से कितने के बराबर हो गया? माइनस डेल्टा V के। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, ठीक है ना यहाँ तक? Yes. बोलिए। और यहाँ से एक वर्क डन की वैल्यू क्या हुई थी? E इंटू डेल्टा एल। ठीक है, तो ये वर्क डन E इंटू डेल्टा एल और ये वाला वर्क डन हो गया डेल्टा V। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can say that this electric field into delta L is equals to minus delta V. So this electric field का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा L। ठीक है, क्लियर है? अब अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका एक्चुअल में बेसिक जो फॉर्मूला है, ठीक है, E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा L। ठीक है,
ये है आपका बेसिक फॉर्मूला। ओके, और इसको आप, ये क्या है डेल्टा वी? डेल्टा वी क्या है? नेगेटिव। डेल्टा वी है क्या? किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल। पोटेंशियल। और डेल्टा एल क्या है? लेंथ। लेंथ। तो कोई भी क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? अरे भूल गए? प्रेशर को लेंथ से डिवाइड करते हैं तो प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी को लेंथ से डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, पोटेंशियल को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो गया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेगेटिव ऑफ दिस नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है सबको? बोलिए। Yes. तो ये आपको, ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और आप इस डायरेक्शन से, ये जो माइनस साइन है, ये इससे आप समझ सकते हैं, ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, जिधर की तरफ पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा, घट रहा होगा, उधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है। यानी एक दूसरे के बीच अपोजिट वाला रिलेशनशिप है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो इसमें दो कंक्लूजन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन in which potential decreases steepest and its magnitude is given by the change in magnitude of potential per unit displacement. Change in, है ना, change in potential per unit displacement. ठीक है, and which is normal to the equipotential surface. ये हमेशा नॉर्मल तो रहता ही है। ठीक है, तो यहाँ से ये रिलेशन, डेरिवेशन समझ में आया सबको? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो डेल्टा वी है, ठीक है, डेल्टा वी इसको हम लोग ऐसे, डेल्टा वी इज नेगेटिव, इसको हम लोग इसलिए पहले से मॉड में लगा के ऐसा बना सकते हैं और ये प्लस वैल्यू आ जाएगी। बट हम लोग मोस्टली जो है ये वाला रिलेशन यूज करते हैं, E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dl। गॉट इट? इतना तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, तो आज का ये होमवर्क रह गया कि आपको ये वाला डेरिवेशन करके सबको दिखाना है। कोई भी बहाना नहीं, सब जो है सो रहे हैं आराम से, तो बहुत गलत बात है। सभी को ये डेरिवेशन करके, है ना, अपने आप से दिखाना है। ठीक है, विथ इंग्लिश ये सब जो है, ये v प्लस डेल्टा वी डायग्राम सारा चीज। ओके, चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट, ये जो टॉपिक है इसको हम लोग कल देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल थोड़ा हो सकता है कि कल जल्दी क्लास स्टार्ट करेंगे, ताकि ये, नहीं तो अदरवाइज ये खत्म नहीं हो पाएगा एक दिन में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग इसका, ये टॉपिक आपको बुक में नहीं गिवन है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सब तो हम लोग देख लेते। अच्छा, ये चीज, ये जो है, ये इसलिए बता रहा हूं मैं, इसमें आपको याद कीजिए, अभी जो हम लोग पढ़े थे कि अगर मैं पूछूं कि V1, V2, V3 में कौन ज्यादा, सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा, बताइए। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, एनसीईआरटी में था ये फिगर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा होगा? तो V1, V2, V3 तीनों सेम होगा या तीनों डिफरेंट होगा? पहले ये बताइए जल्दी। इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो तीनों सेम होगा ना? यस सर। यस और नो? हाँ, यही सब तो आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है बहुत बड़ा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब यह है कि इस वाले पॉइंट पर, इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का पोटेंशियल सेम होगा। ऐसा थोड़ी कि इसका और इसका सेम होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, V1 इज नॉट इक्वल टू V2 इज नॉट इक्वल टू V3। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये अलग है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग है। ठीक है, इन सब में जितने भी जगह है, इन सब का इक्वल पोटेंशियल होगा, इन सब का इक्वल पोटेंशियल होगा, इन सब का इक्वल होगा। लेकिन ये दोनों का आपस में इक्वल नहीं होगा, ये दोनों का आपस में इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछूं मैं
V1 V2 V3, ये पहला देखिए, यही सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही करके पूछता है और बच्चे सीधा ये वाला ऑप्शन मार देते हैं अभी, इक्वल टू वाला। ठीक है, अब बताइए इन सब में कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, ये वाला या ये वाला, सेकंड या थर्ड? ये 1 था, ये 2 था और ये 3 है, कौन सा सही लग रहा है बताइए? अभी तुरंत प्रॉपर्टी पढ़ाएं आपको, फर्स्ट। अभी First. तुरंत तुरंत पढ़ाया भाई, क्या पढ़ाया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग Potential. पोटेंशियल। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, सब जगह पे सेम है, तो इस डायरेक्शन में अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये इस जगह, ये जो है इस तरफ हम लोग सपोज अगर इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज इधर से ऐसे इंक्रीज कर रहा है, तो ये पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो इसका मतलब है कि अगर इधर इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल यानी ये सबसे कम होगा, ये ज्यादा होगा और ये सबसे ज्यादा होगा। इधर से इधर की तरफ पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में सबको? Yes, sir. हाँ, ठीक है, तो यही सब छोटी छोटी बातें, इसको आप खाली समझने से नहीं होता है, आप उसके ऊपर क्वेश्चन करिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, इंटरेस्ट दिखाइए पढ़ाई में, तब जाके बात बनती है। आप लोग बस खाली पढ़ते हैं, लगता है कि आप लोग को बहुत कुछ आ गया। ठीक है, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज में देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई भी अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, कैसे? देखिए, क्योंकि आपको क्या होता है कि हम लोग जानते हैं, अभी तुरंत पढ़े थे, एक पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये जानते हैं हम लोग फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी वही फॉर्मूला लागू होगा। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट उसमें इन्फिनिटी हो जाता था, दूसरा पॉइंट कोई पॉइंट होता था। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि दो पोटेंशियल्स हैं, VA और VB। ठीक है, अभी आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस में VA और VB दोनों क्या होगा? सेम होगा, बोलिए। Yes. इसलिए VA माइनस VB कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0, एंड दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये इधर वाली क्वांटिटी क्या है? ये पूरी 0 है, तो इसलिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज की वैल्यू भी 0 होगी, इसका मतलब वर्क डन 0 होगा। यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहां पर किसी एक पॉइंट चार्ज को, किसी भी एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए और आराम से मजे कीजिए, चार्ज को उठा के जहां तहां रखिए, कोई टेंशन नहीं है। ओके, समझ आया सबको कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। Sir. ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट DL ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अभी देखिए इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सर तो Second, फिर अपना डेरिवेशन में वर्क डन डेल्टा भी कैसे आया? कहाँ पर? हम लोग अभी, जो अभी डेरिवेशन, हाँ, क्या बोल रहे हो? उसमें वर्क डन डेल्टा भी आया है ना सर? वर्कडन डेल्टा भी आया, वो डेरिवेशन किस चीज का था? इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा L था, ये था ना? बोलो।
सर VA माइनस VB में। VA माइनस VB, वो तो वर्क डन था, इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज था। और यूनिट चार्ज हमारा, क्योंकि ये प्लस चार्ज जो है +1 कूलम था, तो ये वर्क डन इक्वल्स टू VA माइनस VB, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा V। क्या हुआ दिक्कत, बताइए तो सही। सर तो 0 कैसे होगा वो? अरे बाबा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है अगर तो वहां पर गुरुजी, अभी जो हम लोग डेरिवेशन ले रहे थे उसमें 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस था, एक था A वाला और एक था B वाला। ठीक है, B वाले का पोटेंशियल था V प्लस डेल्टा V और इसका पोटेंशियल था V। ये 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग अलग हैं। इस जगह पर सबका पोटेंशियल है V प्लस डेल्टा V हर जगह पे। इस वाले सरफेस पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर इससे इस पे चार्ज लेके जाए, अगर ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस होता तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ता, 0। आई बात समझ में? कौन पूछ रहा, आदर्श है? यस सर। अब समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी भी बोलो, नहीं आई। देखिए सर 1 मिनट पहले इसका क्लियर करने दो। देखिए, जब मैं अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहा था तो आपको ये दिमाग में आ रहा है, अच्छा यहाँ पर भी तो वर्क डन 0 होना चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये है कि ये एक सरफेस है, ओके, दिस इज वन सरफेस जिसका पोटेंशियल V है। ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका पोटेंशियल, इसका मान लीजिए V1 है तो इसका पोटेंशियल V2 है। दोनों अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल का मतलब ये है कि इसके हर पॉइंट पर, यहाँ पर जितना भी है हर जगह पर पोटेंशियल सेम होगा, उसी तरह से इसके हर जगह पर पोटेंशियल सेम होगा। अब समझ में आया? ये 3 डायमेंशनल है, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए नहीं है, दोनों के बीच में गैप है। ये अलग बात है कि पैरेलल है। अभी भी नहीं समझे आदर्श? आ गया सर। ठीक है। अब हाँ, अभी और कोई पूछ रहे थे, क्या पूछिए। सर डिस्टॉर्शन का मेन रीजन क्या है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे पॉजिटिव चार्ज में? डिस्टॉर्शन के लिए बताया यार, वो डिस्टॉर्शन नहीं है, कैसे समझाऊं मैं? ये डिस्टॉर्शन नहीं है, ये इधर का गैप कम है और इधर का गैप ज्यादा है। ये गैप ज्यादा कम क्यों है वो मैंने आपको बताया अभी। डिस्टॉर्शन कहाँ है ये? सर वही गैप ज्यादा क्यों है, वही ज्यादा। अब बताया तो, इतनी देर से क्या बकबक कर रहा था मैं। ये R1 ये कम है और ये इसका R1 ज्यादा है, तो ये दोनों साइड में सेम एकदम बिल्कुल ऐसा कॉन्सेंट्रिक स्पेस ऐसा नहीं बनेगा। इधर की तरफ कम होगा, इधर की तरफ ज्यादा होगा। ये बताया ना, इधर R1 और इधर R1 का रीजन, इतने देर से यही तो बता रहा था मैं। ठीक है, एक बार फिर से देखना, मैंने इसी चीज को अभी डिस्कस किया है, फिर से लेक्चर को आप देखिएगा रिपीट करके तो आपको समझ में आएगा। और बात यह है ना कि जब मैं कल आपको बोला था इस चीज को घर पे बैठ के ध्यान देने के लिए, तो आप उस समय दिमाग नहीं लगाए, फिर अभी कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, घर पे आप लोग होमवर्क नहीं करिएगा तो फिजिक्स इतना आसान नहीं है कि उठाए जब मंजी तब उठा के पढ़ ली और पूरा समझ में आ जाएगा। क्लास 12th का फिजिक्स इतना दर्दनाक है कि आपको रोने पे मजबूर कर देगा लास्ट में। ठीक है, अभी जो मजे ले रहे हैं ना जो बच्चे, उनको जिंदगी खराब होने वाली है बहुत जल्दी। आप सोचेंगे अचानक से 1 महीने में खत्म कर लेंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। डेरिवेशन नहीं आता पेपर में, गया जमाना। और अब तो MCQ टेस्ट होने वाला है, तो MCQ लिए एकदम आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, है ना। न्यू सिलेबस में आपको पता है ना, MCQ ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा टर्म 1 में, तो उसमें आप जब तक डीपली एक एक चीज नहीं पढ़ेंगे ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो फिर आप गए काम से, कोई नहीं पूछेगा। आप लोग मजाक में उड़ा रहे हैं फिजिक्स को। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। अब थोड़ा सा 2-4 मिनट और लगेगा, इसको खत्म ही कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत दिनों से चल रहा है। जिनको जाना है जा सकते हैं, आप वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा बाद में, क्लास का टाइम हो चुका है।
ठीक है, देखिए सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड वाली प्रॉपर्टी में क्या है कि वर्क डन जो है दैट इज वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोग जानते हैं ई डॉट डी एल। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिस इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, है ना, दिस इज इक्वल टू अभी देखा था अपॉन में डी एल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एल, है ना, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई इंटू डी एल, और वी ए माइनस वी बी वर्क डन के बराबर होता है। तो ई डॉट डी एल इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वल्स टू जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ई डी एल कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो थीटा कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री, तो थीटा किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल के बीच में है। तो इसका मतलब है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट डीएल। जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो डीएल एलिमेंट के ऊपर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस में परपेंडिकुलर पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एलिमेंट डीएल के परपेंडिकुलर होगा जब भी हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला जो है ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, इसको आप सिंपली ऐसे समझिए, E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एल अभी पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे एल ही लिख दे रहा हूं मैं। ठीक, तो ये जो है आपका कांस्टेंट है, जो डीवी है इक्विपोटेंशियल सरफेस में सब जगह पे कांस्टेंट होगा क्योंकि कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब सीधी सी बात आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा किस पे, डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि ये जो डी आर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर आपस में क्या हो रहा है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है, डीएल या डी आर जो भी करना है, यानी कि जैसे जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस में आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, और ये कॉमन सेंस वाली भी बात है, पहले से भी हम लोग जानते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वहां पर होता था, तो डिस्टेंस बढ़ने से कम होता था, बट वो रिलेशनशिप अलग था। इक्विपोटेंशियल सरफेस में ये है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, और टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं। अगर हम लोग किसी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे डाइपोल में बनाए थे, देखिएगा कभी भी दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो जब हम लोग वहां पर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो दो डायरेक्शन मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही पॉइंट पर, जो कि एब्सर्ड है, कभी भी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। समझ गए? तो इसलिए ये चीज को ध्यान में रखना है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बारे में हम लोग जो है ये प्रॉपर्टीज को आप लोगों को ध्यान से याद रखना है सारा। ठीक है, और बाकी डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो आप लोग जा